हेलो एवरीवन। दोस्तों, देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जो इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे वो उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो एनडीए के तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन जी जो कि तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और वर्तमान में बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। इससे पहले भी वो झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल रह चुके हैं। साथ ही वो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ तथ्य जो आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है उसे भी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इलेक्टोरल कॉलेज पद्धति के माध्यम से होता है। इनके चुनाव में जो भाग लेते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और साथ ही जो राज्यसभा के निर्वाचित के साथ साथ जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है। साथ ही इनके लिए उम्र सीमा जो है 35 वर्ष होना चाहिए और साथ ही वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 63, इसको याद रखेंगे। इसमें बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है। अनुच्छेद 64 जिसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति पादेन अध्यक्ष होता है किसका, लोकसभा या राज्यसभा, तो राज्यसभा का। आर्टिकल 65 जिसमें राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ये आर्टिकल 65 में है। उसके बाद अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 66 है जिसको याद रखना है, जिसमें इसके चुनाव की बात कही है कि इलेक्टोरल कॉलेज पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 67 जिसमें इसका कार्यकाल की बात की गई है कि इनका जो कार्यकाल है चुनाव होने के बाद 5 सालों का इसका कार्यकाल होगा। अगला आर्टिकल जो आपको ध्यान रखना है वो है आर्टिकल 69 जिसमें ये बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं उनका शपथ की चर्चा की गई है। वो राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद का शपथ दिलाया जाता है। तो ये सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब